भरोसे की कीमत, एक साजिश का अंधेरा। गांव के बाहर दूर तक फैले सुनसान खेतों के बीच रामलाल का छोटा सा घर था। ईमानदार और मेहनती रामलाल ने अपनी जिंदगी की कमाई से यह घर बनाया था। उसकी पत्नी सीता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों का जीवन सुखी था, लेकिन उसकी जिंदगी में 3 लोग थे जो उसकी इस खुशहाली को देख नहीं पा रहे थे। उसका दोस्त रघु, उसका सगा भाई मोहन और उसका दूर का रिश्तेदार श्याम। तीनों के मन में नफरत, लालच और एक छिपी हुई वासना का जहर भर चुका था। वे न केवल उसकी संपत्ति चाहते थे, बल्कि कुछ ऐसा भी था जो उनके अंदर की हैवानियत को हवा दे रहा था। रघु, जो हमेशा भाईचारे की बातें करता था, एक रात शराब के नशे में उसके घर आया। उसने रामलाल को बड़ी चालाकी से बहकाया, भाई, तुझे मालूम है, शहर में जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर अभी बेच देगा तो राजा बन जाएगा। रामलाल को पैसों की कोई लालसा नहीं थी, लेकिन रघु की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसने आधी जमीन बेच दी। कुछ हफ्तों बाद उसे पता चला कि वह जमीन असल में 2 गुनी कीमत पर बिक रही थी और रघु ने ही उसे ठगा था। लेकिन इससे भी बुरा अभी बाकी था। कुछ समय बाद मोहन, जो खून का रिश्ता था, एक षड्यंत्र लेकर आया। उसने झूठी बात फैलाई कि रामलाल की पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई। रामलाल को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन वह अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता था। पर उसे क्या पता था कि यह अफवाह किसी और वजह से फैलाई जा रही थी, एक गहरी साजिश के तहत। उस रात आसमान में बादल घिरे थे। हवा में अजीब सी घुटन थी। रामलाल गांव के एक आदमी से मिलने बाहर गया था और घर में सिर्फ सीता थी। रात के अंधेरे में दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। सीता को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद रामलाल लौट आया होगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज झोंके के साथ 3 काले साए अंदर घुसे। उनकी सांसें शराब में डूबी हुई थीं और आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। सीता चीखना चाहती थी, लेकिन एक हाथ ने उसकी आवाज दबा दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। अंधेरे में कुछ परछाइयां हिल रही थीं और उनके इरादे घिनौने थे। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा थे। रामलाल का घर खुला पड़ा था और अंदर का मंजर ऐसा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जमीन पर खरोंचों के निशान थे, दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ था और कोने में पड़ा फटा हुआ दुपट्टा सब कुछ बयां कर रहा था। रामलाल ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी सांसें थम गईं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। गांव वालों की भीड़ के बीच श्याम खड़ा मुस्कुरा रहा था। अंत इंसाफ या बदला? रामलाल टूट चुका था, लेकिन वह चुप नहीं बैठा। उसने उन तीनों को सबक सिखाने की ठानी। जब इंसाफ कानून से ना मिले, तो इंसान खुद ही न्याय करना सीख जाता है। एक रात, वैसी ही अंधेरी रात में, गांव की सुनसान सड़क पर 3 चीखें गूंजी। और फिर सब कुछ खामोश हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, रघु, मोहन और श्याम के शव पुराने कुएं के पास पड़े थे। उनके शरीर पर उसी तरह के खरोंचों के निशान थे, जैसे उस रात सीता के बदन पर थे। कोई नहीं जानता कि यह इंसाफ था या बदला। लेकिन रामलाल ने अपनी खोई हुई इज्जत का कर्ज चुका दिया था। हर रिश्ता भरोसे के काबिल नहीं होता। लालच और हवस इंसान को शैतान बना सकते हैं। अगर अन्याय होगा, तो बदले की आग भी उठेगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको डरावनी, सस्पेंस भरी और हैरान कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। हर हफ्ते आपको यहां मिलेगी एक नई और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस खौफनाक सफर में।